पिता डीजीपी के पद से रिटायर, मां बतौर मंत्री काम कर चुकी और इस पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल खानदान के चश्मो चिराग की मौत हो जाती है। जहां एक तरफ परिवार इसे नशे की ओवरडोज से हुई मौत बताता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी इसमें साजिश की आशंका जता रही है और यहीं से ये मामला उलझता जा रहा है। पुलिस के लिए ये मामला और सिरदर्द उस वक्त बन गया जब मृतक का एक 16 मिनट का वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो अपने ही पिता और अपनी ही पत्नी के बीच अवैध संबंध होने की बात स्वीकार करता है। पुलिस के लिए ये मामला और ज्यादा पहेली उस वक्त बन गया जब देखते ही देखते एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यही लड़का अपने ही बनाए गए पुराने वीडियो का खंडन कर रहा था। हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस केस को आइए आज इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता चौधरी है और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तारीख 16 अक्टूबर, दिन मंगलवार, वक्त रात लगभग 9:30 बजे के आसपास। जगह पंचकूला का सेक्टर 4। 35 साल का अकील अख्तर बेसुध पड़ा मिलता है अपने कमरे में। आनन फानन में परिवार उसे उसी रात अस्पताल लेकर पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिवार अनुमान लगाता है कि दवाओं की ओवरडोज से उसकी मौत हुई, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार था। तब तक अकील को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हरडा गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। यह मामला शायद ओवरडोज से हुई मौत तक सीमित रह जाता, लेकिन फिर 17 अक्टूबर को शमशुद्दीन नाम के शख्स ने पंचकुला के कमिश्नर को शिकायत कर दी। इसी दिन पंचकुला में मीडिया को बुलाकर शमशुद्दीन ने कहा कि 27 अगस्त को अकील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो कह रहा था कि मुझे पूर्व डीजीपी पिता के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का पता चल गया। वो पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डैड से की हो, और इसके बाद से परिवार के लोग मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। शमशुद्दीन को कोई अकील का दोस्त बता रहा है तो कोई उसका पड़ोसी। खैर, 20 अक्टूबर को शमशुद्दीन के कहने पर शिकायत दर्ज होती है और अकील के एक्स डीजीपी पिता मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और अकील की बहन और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई जाती है। एक एसआईटी का गठन होता है और जांच शुरू होती है। 21 अक्टूबर को शिकायतकर्ता शमशुद्दीन से पुलिस पूछताछ करती है। 11 बजे से 5 बजे तक उनसे पूछताछ होती है और उस बयान को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ाया जाता है। अब इस मामले में आगे क्या क्या हुआ और विस्तार से बताऊं, उससे पहले मृतक अकील का ये वीडियो जरा देखिए। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का केयर डिस्कवर किया और काफी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को। जब से पता लगा, पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को इसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल एसएचओ था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि एसएचओ ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो। इस वीडियो ने ओवरडोज वाली थ्योरी को पीछे छोड़ा और साजिश की तरफ जांच का एंगल मोड़ा, लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें अकील अपने पुराने वीडियो को दरकिनार कर परिवार को क्लीन चिट देता दिखा। इसलिए और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए
मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज ये इनका पंचकुला में चल नहीं रहा बस। अब ये दूसरा वीडियो दबाव में बनाया गया, नशे में बनाया गया या गलती सुधारते हुए बनाया गया, इसकी सच्चाई या तो अकील के साथ चली गई या फिर परिवार सब सच जानता है। पुलिस और आम जनता को फिलहाल कुछ नहीं पता। अब इस मामले में आगे क्या क्या हुआ वो और विस्तार से समझिए। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें खुलासा हुआ कि अकील के शरीर पर दाहिनी कोहनी से 7 सेंटीमीटर ऊपर एक सिरिंज का निशान मिला है। अकील अख्तर के ड्रग्स एडिक्शन की बात भी सामने आई, लेकिन वो नशे के लिए इंजेक्शन लेता था, इसके सबूत नहीं मिले। इंजेक्शन का एक निशान मिला है जिसने संदेह बढ़ाया है। मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि नशा करने का आदी व्यक्ति दाएं हाथ से बाएं हाथ पर इंजेक्शन लगाता है, जिससे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अकील के हाथ में ऐसा कोई निशान नहीं था। शिकायतकर्ता शमशुद्दीन ने बताया कि उनका घर अकील की मां रजिया सुल्ताना के मायके के पास है और वो पूरे खानदान को अच्छे से जानते हैं। शमशुद्दीन उस वक्त अकील से खूब मुलाकात करते थे जब रजिया पंजाब सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थी। शमशुद्दीन ने आगे बताया कि 27 अगस्त को अकील का पहला वीडियो आते ही उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करने की सोची, लेकिन फैमिली मैटर समझकर जाने दिया। 17 अक्टूबर को अकील की मौत की सूचना पर शमशुद्दीन खुद को रोक नहीं पाए और शिकायत दर्ज करा दी। अभी तक पूर्व डीजीपी के घर पर कोई सर्चिंग नहीं हुई। पंचकुला पुलिस ने मुस्तफा से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है। अकील ने अपने वीडियो में एक डायरी का जिक्र किया है, लेकिन वो डायरी अभी तक बरामद नहीं हुई। जिस अकील की मौत हुई है उसके पिता और माता का कितना रसूख रहा है, आइए वो भी समझ लीजिए। कौन है एक्स डीजीपी मुस्तफा? मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस रहे हैं। पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर के वो काफी करीबी माने जाते थे। कैप्टन अमरिंदर ने जब उन्हें पंजाब पुलिस का डीजीपी नहीं बनाया तो ये संबंध खराब हो गए। मुस्तफा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 2021 में मुस्तफा रिटायर हो गए थे। 2021 में कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी गई तो मुस्तफा बेहद खुश हुए। फिलहाल वो कांग्रेस के ही नेता के तौर पर राजनीति कर रही है। मुस्तफा सिद्धू के सलाहकार भी रही है। और आइए अब अकील की मां रजिया सुल्ताना के बारे में भी जान लीजिए। कौन है रजिया सुल्ताना? साल 2000 में रजिया ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 2002 और 2007 में लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता और विधायक बनी। 2012 में वो चुनाव हार गई। 2017 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार में मंत्री रही। 2021 में कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया और फिर रजिया को मंत्री बनाया गया। जब चन्नी से नाराज होकर सिद्धू ने इस्तीफा दिया, उस वक्त रजिया ने भी इस्तीफा दे दिया था। 2022 में वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्तफा के बेटे अकील की बहू को भी 4 साल पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। अब ये इतना हाई प्रोफाइल खानदान और उसमें एक बेटे की मौत हो जाना, मौत से ठीक पहले उसका वीडियो वायरल होना जिसमें पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों को उजागर करना, मां और बहन पर साजिश रचने का आरोप लगाना और बहन को गलत काम करने वाली तक बता देना, निश्चित तौर पर यह मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है। फिलहाल नशे के एंगल से, सुसाइड के साथ साथ ओवरडोज और हत्या के हर एक एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन सुलझने के बजाय मामला उलझ रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर